अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपके मेज़बान साहिल एडल। हम फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा और हमने भी स्टडी कर लिया होगा और डिस्कशन भी आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो फौरन से डिस्कशन देख लें। जो हम इधर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वो ही हम डिस्कशन में जो है वो बयान की हुई है। ठीक है, अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो कोरोना के बाद हमारे जो मुआशरे में तेजी से बढ़ता हुआ मसला है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमें जब भी कोई दर्द होती है ना, जैसे तो हम फौरन दौड़ते हैं टेस्ट करवाने के यूरिक एसिड का। आपने एक बात लाजमी याद रखनी है कि यूरिक एसिड दर्दों की वजह बनता है, लेकिन हर दर्द यूरिक एसिड की वजह से नहीं होती। तो हम बेसिकली आज यूरिक एसिड को देखने लगे हैं कि आखिर कौन कौन सी चीजें इसे रिलेट करती हैं, कौन कौन सी दर्दें इसे रिलेट करती हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी ये क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। इस टॉपिक में हमने ये 5 क्वेश्चन कवर कर लिए तो हम यूरिक एसिड के मतलब हर चीज कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है यूरिक एसिड क्या चीज है, यानी यूरिक एसिड बेसिकली क्या चीज है। यूरिक एसिड जब भी हम कोई चीज खाते हैं प्रोटीन से, प्रोटीन जैसे कि गोश्त हम खा रहे हैं, तो जो हमारा जिगर है उसे एक्सेप्ट करता है और उसको प्योरीन्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी उसी प्योरीन को, उसी मरकब को यूरिक एसिड में तब्दील कर देती है। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इसके अलावा जो स्वेलिंग को कम करना और इसके साथ साथ सेल को रिपेयर करने में यूरिक एसिड अहम किरदार अदा करता है। मसला तब बनता है जब ये बढ़ता है। अब यूरिक एसिड जो है वो एक तरफ बन भी रहा है, दूसरी तरफ यूरिन के जरिए खर्च भी हो रहा है, जिससे इसका एक तनासब कायम रहता है। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है जी, यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, कौन कौन सी वजूहत है। सबसे पहले जी बढ़ेगा तब जब हम प्योरीन्स यानी प्रोटीन्स जिसमें होती है गोश्त वगैरह में, अगर वो हम डोज फूड ज्यादा ले रहे हैं तब ये बढ़ेगा, या फिर ये जिस्म से खारिज नहीं हो रहा तब ये बढ़ सकता है। अब हम जो भी प्रोटीन खाते हैं, गोश्त वगैरह हो गया, तब ये बढ़ेगा। अल्कोहल ज्यादातर नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो कूल्ड होती हैं कंट्रीज, उनमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो बढ़ता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं, जैसा कि हमारे पास रेनल फेल्यूर यानी गुर्दों का फेल हो जाना, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर, और हमारे पास आ जाती है कैंसर, जिसमें केमोथेरेपी रेडिएशन दी जाती है, तब भी हमारा जो यूरिक एसिड लेवल है वो जिस्म में बढ़ सकता है। अब आगे है हमारे पास जो मेल्स हैं उनमें यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू वुमेन। ठीक है, अब जब ये बढ़ता है तो क्या होता है, यानी यूरिक एसिड जब बढ़ेगा तो उसकी अलामत क्या होगी। सबसे पहले तो हम देखिए जी, यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ता है तो क्रिस्टल फॉर्म बन जाता है, यानी उसके जो कलमे बन जाती हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं यूरिक एसिड के, हो जाते हैं जी। सबसे पहले अगर हम बात करें गुर्दों में, गुर्दों में पथरी काज कर सकते हैं, स्टोनी मटेरियल बन सकता है, जिससे रेनल फेल्यूर भी हो सकता है। एंड देन अगर वो गुर्दों में नहीं जाते तो फिर वो कहाँ जाएंगे। हमारे जिस्म में सबसे बड़ा अटैक इसका होता है जी जोड़ों में। कौन से जोड़, जो हमारे पाँव के अंगूठा होता है ना, उसका जो जोड़ है उसमें ये क्रिस्टल जमा होते हैं एंड स्वेलिंग काज करते हैं, रेडिश हो जाती है वो जगह, सूजन हो जाती है, दर्द होती है, जो चुभन वाली दर्द होती है वहां पर, एंड देन शाइनी सर्फेस होगी। और इसके अलावा वहां पर हमें गरम गरम यानी सोजिश जो होगी वो गरम गरम महसूस होगा उधर, जिसकी वजह से इसकी दर्द इतनी शदीद होती है कि मरीज नींद से उठ जाता है और चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से जिस्म में बुखार मालूम हो सकता है। उसके अलावा जिस्म में बाकी जोड़ों पर भी असर कर सकता है, जैसा कि हमारे जोड़ कलाई वगैरह है, ठीक है, इसमें घुटनों के जोड़ों में ये जमा हो सकता है। एंड देन हमारी जो कान की लो है यहाँ पर भी क्रिस्टल फॉर्म कर सकता है। अगर हम सवाल करें कि अंगूठे, जो पाँव का अंगूठा है उसमें ही क्यों ये क्रिस्टल फॉर्म होती है, ये जमा होती है जिस्म के कोल्ड हिस्से में, जिसमें मूवमेंट नहीं हो रही होती। अगर हम अंगूठे की बात करें, अंगूठे की, उसमें एज सच मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती,
वो जिस्म का ठंडा हिस्सा होता है, उसमें क्रिस्टल ये जो है, जो क्रिस्टल बनते हैं यूरिक एसिड के, जमा होते रहते हैं। तो फाइनल स्वेलिंग होती है, दर्द होती है, यूरिक एसिड वहां पर क्रिस्टल फॉर्म में जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें जितने भी दूसरे जो दर्द होती है वगैरह, तो उसमें हम बर्फ लगाते हैं ताकि दर्द की शिद्दत वो कम हो जाए। लेकिन अगर हम यूरिक एसिड के हालात को देखें, तो अगर हम जहां लगाएंगे बर्फ, तो वो क्रिस्टल की फॉर्म है वो ज्यादा होगी। इसके नतीजे में यूरिक एसिड की दर्द है वो ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। अब आगे हमारे पास जब ये बढ़ता है, अद्वियात और टेस्ट। अद्वियात में जो हमने लेना है वो एक दर्द कम करने वाली, स्वेलिंग कम करने वाली एंड यूरिक एसिड को कम करने वाली, ये 3 डोज पर मुश्तमिल होती है अद्वियात जो हम यूरिक एसिड बढ़ने पर इस्तेमाल करते हैं। और ये नहीं बता सकते क्योंकि आप डॉक्टर के मशवरे इस्तेमाल करें, आपको रिपोर्ट तो देखेगा, तो उसी लिहाज से आपको जो मेडिसिन है वो रिकमेंड करेगा। अब आगे हमारे पास टेस्ट, इसके 2 टेस्ट होते हैं, सीरम टेस्ट होता है एंड दूसरा है यूरिन टेस्ट। 2 टेस्ट ये मुश्तमिल होता है, जो आप मर्जी करवा सकते हैं। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ, तो अगर आपको अलामात ये जाहिर हो रही है। अब आगे हमारे पास यूरिक एसिड में कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए। यूरिक एसिड में आमतौर पर हमारे पास वो चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें जो हमारे पास प्योरीन्स होते हैं वो 100 मिलीग्राम से कम हो, उन फूड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी फाइबर इस्तेमाल करना चाहिए, फाइबर जिनमें ज्यादा हो, प्रोटीन होता है ना इसमें गोल में। एंड देन हमारे पास फ्रूट्स जितने भी हैं, सेब, केला, चेरी, विटामिन सी से भरपूर जितने भी फ्रूट्स हैं जिनमें खटास ज्यादा होती है, वो फ्रूट्स आपने इस्तेमाल करने, कीनू वगैरह हो गया, माल्टा, संतरा, ये तमाम चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। एंड देन हमारे पास सलाद का इस्तेमाल, खीरा हो गया, गाजर, और आपने फ्लूइड चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी, जैसा कि हमारे पास है जी पानी, और इसके साथ साथ अंडे की सफेदी, जर्दी नहीं, सिर्फ सफेदी। एंड देन दूध, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप इस्तेमाल सकते हैं, लेकिन उसमें फैट की जो मिकदार है वो कम से कम हो, तब आप डेयरी में जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध हो या दही हो, आपने उसमें जो उसकी जो मलाई है वो साइड में करके फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन जो वर्जिश का मूड आपने लाजमी बनाना है, क्योंकि वर्जिश से जो खून की गर्दिश है वो होती रहेगी प्रॉपर। एंड देन जो क्रिस्टल एक जगह जमा नहीं हो सकते यूरिक एसिड की। एंड देन हमारे पास आगे क्वेश्चन है जी, यूरिक एसिड में कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरिक एसिड के हवाले से। सबसे पहले हमारे पास है गोश्त। ठीक है, गोश्त छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी गोश्त हो आपने वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स की जो मिकदार है वो ज्यादा होती है। एंड देन फिश है। ठीक है, इसके अलावा फिश ज्यादातर जो हमारे पास फ्रूट फिश होती है ना, जो अभी आ रही है मेट्रो वगैरह में वो देते हैं, तो वो आपने नहीं खानी। एंड देन हमारे पास है बंद गोभी, पालक, मटर, बीन्स, दालें, दालें जितनी भी हैं वो आपने नहीं खानी। इसके अलावा मशरूम में हो गए, टमाटर में कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह होते हैं, तो वो भी कलमों की शक्ल में होते हैं, वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। एंड देन लास्ट है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल जितने भी बियर्स हैं, ड्रिंक्स आप लेते हैं, तो वो भी आपने बंद कर दें अगर आपको यूरिक एसिड की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। एंड देन आफ्टर हमारे पास है जी हाई फ्रक्टोज फूड्स। जितनी भी हमारे पास मीठी चीजें हैं जिनमें फ्रक्टोज की मिकदार ज्यादा होती है, वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करने अगर आपको यूरिक एसिड का मसला हो रहा है। तो ये तमाम सवाल यूरिक एसिड रिलेटेड हमने हल कर लिए हैं, किसी चीज को भी नहीं छोड़ा, हर चीज पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक है यूरिक एसिड, और कोरोना के बाद दूसरी बढ़ती हुई बीमारी यूरिक एसिड है। तो आप इन चीजों पर अमल करके इन इस जो यूरिक एसिड का मसला है इसको कम कर सकते हैं। इनफैक्टली आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसको कम नहीं बल्कि खत्म भी कर सकते हैं। यूरिक एसिड इतना गहरी बीमारी, अगर ये ज्यादा एक्यूट हो जाए तो मसला कर